प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके जैसा कहा। मुंबई भारत का अभिन्न हिस्सा है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई पीओके जैसा क्यों लग रहा है? तो पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके भारत के मस्तक का एक बहुत बड़ा भाग है। मुंबई आज ड्रग माफिया, आतंकी दाऊद इब्राहिम, हवाला कारोबारी, भारत विरोधियों का प्रभाव का अड्डा बन गया है। तो वही पीओके भारत विरोधी पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवादियों के घोर प्रभाव में है। पीओके में आप हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो मार दिए जाएंगे। वहीं मुंबई में आज के समय में हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे तो मारे जाएंगे, जेल जाएंगे, आपका घर भी तोड़ दिया जा सकता है। क्यों? इस कोरोना महामारी के समय में पालघर में निर्दोष साधुओं को 15-20 मुंबई पुलिस के साथ रहते हुए भी खींच करके मार दिया गया। उन पर अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो आप पर 200 से ज़्यादा केस भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण मीडिया मैन अर्नब गोस्वामी, उसने पालघर पे जो साधुओं की लिंचिंग हुई उस पर प्रश्न किया तो उस पर 100 से ज़्यादा उस पर मुकदमे हुए, 9 घंटे से ज़्यादा उससे पूछताछ हुई। ये तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का रवैया है। सुशांत राजपूत का जो मृत्यु हुआ उस पर अगर आप प्रश्न करते हैं तो आप मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आएंगे। उदाहरण कंगना रनौत, उसने प्रश्न ही किया। उसने पालघर पे जो साधुओं की हत्या हुई उस पर प्रश्न किया। उसने सुशांत राजपूत की जो मौत हुई उसके पीछे जो मुंबई का बॉलीवुड माफिया है, जो खान गैंग है, जो दाऊद इब्राहिम का जो वहाँ पर नेक्सस है, जो हवाला कारोबारियों का वहाँ प्रभाव है, जो भारत विरोधियों का वहाँ अड्डा है, जो हिंदू विरोधियों का जो वहाँ पर अड्डा है, उस पर उसने प्रश्न किया तो उसका घर तोड़ दिया गया। उसको धमकी दी गई कि मुंबई आओगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। विवेक अग्निहोत्री ने बात कही तो उनके घर पुलिस भेज करके उनको परेशान किया गया। इस कोरोना महामारी के समय में जो काम मुंबई सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए था, वह एक अभिनेता सोनू सूद करता है। मुंबई को अपने बल से, अपने परिश्रम से आर्थिक राजधानी बनाने का जो प्रवासी मजदूर श्रमिक काम करते हैं, इस कोरोना महामारी में जब उनको घर जाने का हुआ तो मुंबई सरकार महाराष्ट्र सरकार के औकात के बाहर हो गया। एक अभिनेता ने यह काम किया, सोनू सूद ने काम किया, तो शिव सैनिकों ने, जिसको अब आप गुंडा सेना कह सकते हैं, शिवसेना जिसे आप गुंडा सेना कह सकते हैं, उन्होंने उनको धमकी दिया और संजय राउत ने उन्हें बुला करके जब तक जाकर के उद्धव ठाकरे के चरण में जाकर के वंदना नहीं कराई, सोनू सूद को मुंबई में रहना मुश्किल हो गया। ये मुंबई हो गया है, भारत विरोधियों का अड्डा है। पाकिस्तान के प्रभाव में जो आज पीओके है वहां आप भारत की बात नहीं करते हो, भारत विरोधियों के प्रभाव में है। वहीं मुंबई आज के समय में भारत विरोधियों के प्रभाव में है, मोदी विरोधियों के प्रभाव में है। आप मोदी की जय नहीं बोल सकते, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते। वहां ऐसे गैंग हैं, वहां ऐसे लॉबी है जो शुद्ध रूप से मोदी विरोध और योगी विरोध और हिंदुत्व विरोध में जीता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मुंबई पीओके नहीं है। क्यों? मुंबई पीओके जैसा हो गया है। मुंबई पुलिस पीओके जैसा व्यवहार कर रही है क्योंकि आप भेद कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के प्रॉपर्टी को आप गिरा नहीं रहे हैं, खान गैंग से आप पूछताछ कर नहीं सकते, लेकिन कंगना रनौत के घर को आप तोड़ सकते हैं, विवेक अग्निहोत्री को आप परेशान कर सकते हैं, सोनी सूद को आप टॉर्चर कर सकते हैं, पालघर में निर्दोष साधु की हत्या कर सकते हैं। आप जो मोदी को गाली दे उसे आप कुछ नहीं कर सकते। आमिर खान, शाहरुख खान, इनको भारत विरोध में बयान जो दिया उस पर गुंडा सेना का कोई खून नहीं उगला। ये है मुंबई की आज की स्थिति। लेकिन मुंबई में भारत का संविधान, भारत का कानून लागू होता है और हमको भारत का संविधान, भारत के कानून के साथ जो हमारा एक बहुत बड़ा अस्त्र है, जो हमें सिखाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास अन्याय के विरुद्ध लड़ने की यह हमारे पास अस्त्र है, उससे लड़ेंगे। पीओके में यह संभव अभी नहीं है। ये बात अलग है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वह अभी इस्लामी आतंकियों के कब्जे में है, जिसे भारत आने वाले समय में लेगा। तो पीओके जैसा जो मुंबई को बना दिया गया है वह दिख रहा है। हालांकि मैं नहीं मानता हूं वह पीओके है, लेकिन उसके जैसा बना दिया गया है। कंगना रनौत की जो पीड़ा है, कंगना रनौत की जो लड़ाई है, उसके साथ भारत की करोड़ों करोड़ जनता के साथ मैं भी हूं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके जैसा कहा। मुंबई पीओके जैसा
क्यों लग रहा है? मुंबई भारत का अभिन्न हिस्सा है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है, तो पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके भारत के मस्तक का एक बहुत बड़ा भाग है। मुंबई आज ड्रग माफिया, आतंकी दाऊद इब्राहिम, हवाला कारोबारी, भारत विरोधियों का प्रभाव का अड्डा बन गया है, तो वही पीओके भारत विरोधी पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवादियों के घोर प्रभाव में है। पीओके में आप हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो मार दिए जाएंगे। वहीं मुंबई में आज के समय में हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे तो मारे जाएंगे, जेल जाएंगे, आपका घर भी तोड़ दिया जा सकता है। क्यों? इस कोरोना महामारी के समय में पाल घर में निर्दोष साधुओं को 15-20 मुंबई पुलिस के साथ रहते हुए भी खींच करके मार दिया गया। उन पर अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो आप पर 200 से ज़्यादा केस भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण मीडिया मैन अर्नब गोस्वामी, उसने पालघर पे जो साधुओं की लिंचिंग हुई उस पर प्रश्न किया तो उस पर 100 से ज़्यादा उस पर मुकदमे हुए, 9 घंटे से ज़्यादा उससे पूछताछ हुई। ये तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का रवैया है। सुशांत राजपूत का जो मृत्यु हुआ उस पर अगर आप प्रश्न करते हैं तो आप मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आएंगे। उदाहरण कंगना रानावत, उसने प्रश्न ही किया। उसने पालघर पे हाथ जो साधुओं की हत्या हुई उस पर प्रश्न किया। उसने सुशांत राजपूत की जो मौत हुई उसके पीछे जो मुंबई का बॉलीवुड माफिया है, जो खान गैंग है, जो दाऊद इब्राहिम का जो वहाँ पर नेक्सस है, जो हवाला कारोबारियों का वहाँ प्रभाव है, जो भारत विरोधियों का वहाँ अड्डा है, जो हिंदू विरोधियों का जो वहाँ पर अड्डा है, उस पर उसने प्रश्न किया तो उसका घर तोड़ दिया गया। उसको धमकी दी गई कि मुंबई आओगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। विवेक अग्निहोत्री ने बात कही तो उनके घर पुलिस भेज करके उनको परेशान किया गया। इस कोरोना महामारी के समय में जो काम मुंबई सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए था, वह एक अभिनेता सोनू सूद करता है। मुंबई को अपने बल से, अपने परिश्रम से आर्थिक राजधानी बनाने का जो प्रवासी मजदूर श्रमिक काम करते हैं, इस कोरोना महामारी में जब उनको घर जाने का हुआ तो मुंबई सरकार महाराष्ट्र सरकार के औकात के बाहर हो गया। एक अभिनेता ने यह काम किया, सोनू सूद ने काम किया, तो शिव सैनिकों ने, जिसको अब आप गुंडा सेना कह सकते हैं, शिवसेना जिसे आप गुंडा सेना कह सकते हैं, उन्होंने उनको धमकी दिया और संजय राउत ने उन्हें बुला करके जब तक जाकर के उद्धव ठाकरे के चरण में जाकर के वंदना नहीं कराई, सोनू सूद को मुंबई में रहना मुश्किल हो गया। ये मुंबई हो गया। भारत विरोधियों का अड्डा है। पाकिस्तान के प्रभाव में जो आज पीओके है, वहां आप भारत की बात नहीं करते, वो भारत विरोधियों के प्रभाव में है। वहीं मुंबई आज के समय में भारत विरोधियों के प्रभाव में है, मोदी विरोधियों के प्रभाव में है। आप मोदी की जय नहीं बोल सकते, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते। वहाँ ऐसे गैंग हैं, वहाँ ऐसे लॉबी है जो शुद्ध रूप से मोदी विरोध और योगी विरोध और हिंदुत्व विरोध में जीता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मुंबई पीओके नहीं है। क्यों? मुंबई पीओके जैसा हो गया है। मुंबई पुलिस पीओके जैसा व्यवहार कर रही है, क्योंकि आप भेद कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के प्रॉपर्टी को आप गिरा नहीं रहे हैं, खान गैंग से आप पूछताछ कर नहीं सकते, लेकिन कंगना रानावत के घर को आप तोड़ सकते हैं, विवेक अग्निहोत्री को आप परेशान कर सकते हैं, सोनू सूद को आप टॉर्चर कर सकते हैं, पालघर में निर्दोष साधु की हत्या कर सकते हैं आप। लेकिन जो मोदी को गाली दे उसे आप कुछ नहीं कर सकते। आमिर खान, शाहरुख खान, इनको भारत विरोध में बयान जो दिया उस पर गुंडा सेना का कोई खून नहीं उबला। ये है मुंबई की आज की स्थिति। लेकिन मुंबई में भारत का संविधान, भारत का कानून लागू होता है और हमको भारत का संविधान, भारत के कानून
के साथ जो हमारा एक बहुत बड़ा अस्त्र है, जो हमें सिखाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास अन्याय के विरुद्ध लड़ने की यह हमारे पास अस्त्र है, उससे लड़ेंगे। पीओके में यह संभव अभी नहीं है। ये बात अलग है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वह अभी इस्लामी आतंकियों के कब्जे में है, जिसे भारत आने वाले समय में लेगा। तो पीओके जैसा जो मुंबई को बना दिया गया है, वह दिख रहा है। हालांकि मैं नहीं मानता हूं वह पीओके है, लेकिन उसके जैसा बना दिया गया है। कंगना रनौत की जो पीड़ा है, कंगना रनौत की जो लड़ाई है, उसके साथ भारत की करोड़ों करोड़ जनता के साथ मैं भी हूं।